जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? अगर आपका अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन ही बना सकते हैं। यहां से आप किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। जन्म प्रमाण में लगने वाले दस्तावेज कौन कौन से होंगे, और अगर आपसे जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एसडीएम का ऑर्डर कॉपी मांगा जाता है तो वो कैसे आप लोग बनवाएंगे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो बनाकर डाल दिया है, जहाँ पे बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको एसडीएम का आदेश कैसे लेना है, शपथ पत्र कैसे बनाना है, पूरा मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आप लोग हमारे चैनल पर आकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो सबसे पहले ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको dc.crsorgi.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका जो ओरिजिनल लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप गूगल से सर्च करके आते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे dc.crsorgi.gov.in होना चाहिए, ठीक है। यही जो है गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा जनरल पब्लिक, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो अगर आपका आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो आप डायरेक्टली अपने नंबर से इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं तो सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पे अपना नाम को टाइप करेंगे, आपका जो भी जेंडर है उसको चूज़ करेंगे, जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट करेंगे और आपका जो भी स्टेट होगा अपना स्टेट यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज है या टाउन वो, और फिर टाउन या विलेज जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका नाम, पिन कोड और हाउस नंबर, बिल्डिंग वगैरह डाल देंगे और नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जहां पर आपको अपना आधार नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस प्रॉपर फिल करना है। जिसके बाद एक बार ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, ओटीपी डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर आईडी क्रिएट हो जाएगा। आईडी क्रिएट हो जाने के बाद वापस से आप जो है होम पेज पर चले आएंगे। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आईडी बना है तो इसीलिए मैं लॉगिन करूँगा। तो आपको भी अपना आईडी बनाने के बाद होम पेज पे आना है, लॉगिन पे आना है, जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका नंबर, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वह नंबर यहाँ डालोगे, जो कैप्चा कोड यहाँ दिया गया है कैप्चा यहाँ डालकर आप सीधा लॉगिन। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो नंबर है उस पर 6 अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको डालना होगा। तो फाइनली हमारे पास जो है वो ओटीपी प्राप्त हो चुका है, तो ओटीपी हम यहाँ पे डाल दे। ओटीपी डालने के बाद सीधा लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे अब आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करेंगे। तो जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बर्थ का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट बर्थ, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ देर के बाद इस प्रकार से बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ आपका जो भी स्टेट है आप लोग अपना स्टेट का सिलेक्शन करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे लोकल लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज रहेगा, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे सबसे पहले जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप डाल देंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपका उम्र 18 प्लस है या 1 साल से ज़्यादा है तो ऐसे में घटना पंजीकरण का जो भी डॉक्यूमेंट आवश्यक दस्तावेज होता है आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो उस समय के जो दस्तावेज होते हैं जैसे कि आपका अगर 18 साल हो गया है या 5 साल से ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा है, तो इसमें एसडीएम का जो ऑर्डर कॉपी है वो लगेगा। प्लस अगर आपके पास हॉस्पिटल का कोई पर्ची वगैरह है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे, वापस से जो डेट ऑफ बर्थ है कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पर हम जो है वो तारीख सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको जन्म का समय पता है तो जन्म का समय यहाँ डालेंगे, नहीं पता है तो छोड़ देंगे। यहाँ से आपका जो भी जेंडर है वो चूज़ कर लेंगे। इसके बाद अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो इस पर आप टिक करेंगे
और अगर बच्चे का नाम रखा गया है यानी बच्चे का नाम हो चुका है नामकरण, तो इस पर टिक करके आप बच्चे का नाम डालेंगे। और कोशिश करें कि आप बच्चे का नाम डाल ही दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बाद में नाम डलवाने में, और आधार कार्ड वगैरह बनवाने में काफ़ी इशू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो भी बच्चे का नाम होगा आप यहाँ पे बच्चे का वो नाम टाइप कर देंगे। इस प्रकार से मैंने बच्चे का नाम टाइप कर दिया। एग्जाम्पल दोस्तों मैंने डाला है, आप लोग जो भी सही नाम होगा वो डालना। और इस प्रकार से जो हिंदी में नाम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर बच्चे का नाम आपको दोबारा से कंफर्म कर लेना है इस प्रकार से। फिर नीचे आएंगे, इसके बाद उसके पिता का जो भी नाम होगा उसके पिता का नाम आपको डाल देना है। फिर उसके पिता का नाम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो हिंदी में लोकल लैंग्वेज है वो गलत ट्रांसलेट कर रहा है गूगल, तो ये कीबोर्ड दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ मैनुअली भी सही कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज को। ठीक है, इसके बाद उसके फादर का जो भी आधार नंबर होगा वो डालना मैंडेटरी है, तो फादर का आधार नंबर डाल देना। और अगर फादर का मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना। फिर माता का जो भी नाम होगा, माता का नाम भी आप यहाँ पे इस प्रकार से डाल देंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे माता का जो भी आधार नंबर है वो डाल देंगे। इसके बाद बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था, अगर भारत के अंदर ही हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है वो स्टेट सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अगर शहर में हैं तो शहर सेलेक्ट करेंगे, गांव में हुआ था जन्म तो गांव सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा गांव या सिटी, उस हिसाब से आपको यहाँ पे उसका नाम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो नाम सेलेक्ट करना। फिर उस गांव का जो भी पिन कोड होगा आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से उसका पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस कुछ है तो वो डाल दोगे। अदरवाइज नीचे आओगे फिर माता पिता का अस्थायी पता और ये जो आपने अभी ऊपर डाला है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, अगर दोनों सेम है तो वहाँ पे हाँ कर दोगे। ठीक है, और इसके बाद फिर जन्म का स्थान, बच्चे का जन्म घर पे हुआ है या अन्य स्थान पे हुआ है, तो अगर किसी अन्य स्थान पे हुआ है, घर पे नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ, तो आप अदर पे क्लिक करोगे। और फिर क्या जन्म का स्थान, बच्चे का जन्म के समय माता पिता का पता समान है, अगर तीनों जगह समान है, सेम है एड्रेस, तो इस पर टिक करोगे तो ऑटोमेटिक एड्रेस फिल होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई, तो आप अगर गांव से हैं, गांव के निवासी हैं, तो गांव में जो भी आपके गांव का रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और अगर एक से अधिक है तो फिर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर टाउन में है तो वहाँ पर भी अगर एक है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर एक से अधिक है तो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपना नज़दीकी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन होके आ जाएगा। आने के बाद इस प्रकार से लीगल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है हमारा। अब इसके बाद ये यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आया है। बच्चे का जो माता पिता का एड्रेस था आपको कॉपी करना है, इस पर टिक करोगे ऑटोमेटिक कॉपी होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे पिता की सूचना में उसका धर्म पूछ रहा है, तो पिता का क्या धर्म था वो चूज़ करेंगे, कि कितने पढ़ाई लिखाई कर रखी है वो सिलेक्ट करेंगे, पिता का यहाँ पे व्यवसाय किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे, माता का धर्म क्या है वो सिलेक्ट करेंगे, माता का पढ़ाई लिखाई कितनी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, माता क्या काम करती हैं, जो भी कुछ काम करती होंगी तो वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बच्चे का जन्म से पहले यानी कि जब माता की यानी कि उसकी माता की जब विवाह हो तो उस समय उसकी आयु कितनी थी, उम्र कितना था, वो आपको यहाँ डाल देना है। और जब बच्चा पैदा हुआ है तब उस समय माता की आयु कितनी थी तो वो आपको यहाँ पे डाल देना इस प्रकार से। इसके बाद जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है उस माता के पास में, अगर एक संतान है तो एक, दो हैं तो दो, चार हैं तो चार, जितने भी उतना आप डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रसव के प्रक्रिया का प्रकार पूछ रहा है, तो यहाँ पे किसके देखरेख में हुआ है बालक, उसका आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसका वजन कितना था, तो यहाँ पर आपको केजी में लिखना है। जैसे कि अगर 3 किलो का था 3 लिखेंगे, अगर 2.5 किलो का था तो 2.5 करेंगे इस प्रकार से, अगर 3.5 किलो का था 3.5 करेंगे इस प्रकार से, या 4 करेंगे जो भी है उस हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे गर्भ अवस्था की अवधि तो टोटल आप काउंट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे। और फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट टाइप में, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ के लिए एड्रेस प्रूफ मांग रहा है, तो एड्रेस प्रूफ में आप माता पिता का अगर जैसे कि अगर किसी बच्चे का बना रहे हैं जिसका एज अभी 4 साल, 5 साल या 1 साल है, तो ऐसे में आप उसके माता पिता का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और अगर आप 18+ व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो ऐसे में उसका भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो बना ही होगा एड्रेस प्रूफ के तहत, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है,
तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे होगा वो सेलेक्ट करके आप लगा देंगे। जैसे हमने वोटर ID कार्ड को सेलेक्ट किया एड्रेस प्रूफ में, फिर यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके वो एड्रेस प्रूफ दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे आ जाता है मजिस्ट्रेट ऑर्डर। तो यहाँ पे जो SDM का ऑर्डर होता है, सब डिस्ट्रिक्ट या SDM ऑर्डर, वो आपको अपलोड करना होगा। तो ये आप कैसे बनवाएंगे तो इसके विषय में दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये वीडियो बनाकर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग जाकर ये वीडियो को देख लेना कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए SDM का आदेश कैसे लें, ठीक है। ये वीडियो आप जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो वो बनवाने के बाद फिर यहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे जो इस प्रकार से जैसे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, ईयर नोटिफिकेशन रूल या रूल सब्सक्रिप्शन अमेंडेड्स जो भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद ब्राउज एंड क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी हैं अपलोड करना अगर आप 18+ हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है या बना रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों को एक करके अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट पे करते हैं। इस प्रकार से लीगल इन्फॉर्मेशन आ जाता है आपके सामने। आप एक करके सभी डिटेल को चेक कर लेंगे जो कि आपने अभी तक फिल किया है, सभी डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे करके आप चेक कर लेंगे और नीचे आएंगे। यार से हमने सभी डिटेल चेक कर लिया। अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर करके आप डिटेल को चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी लेट फीस है वो आपको दिखाई जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पेमेंट भुगतान का विवरण, यहाँ पर अगर आफ्टर 1 ईयर के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट तो यहाँ पे 10 रुपये का कलेक्शन जो चार्ज है वो आपका लगेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेना अपने हिसाब से। और इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे बहुत पे रहने देंगे, इस पर आप टिक करेंगे और सीधा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा जहाँ पर आप UPI डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप या रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आपके नंबर में SMS में आ जाएगा। फिर आप इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे और कैसे अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। अपने होम पेज पे चले आना है। जब आपका सब कुछ अप्लाई हो जाता है, आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है, तो इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ पर सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे ही क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिपोर्ट टाइप में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका नाम, आपका डेट और यहाँ पे आपने जो सबमिट किया वो देखने को मिल जाएगा। और जब आपका जन्म प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन होने के बाद बन जाता है तो यहाँ पे एक्शन के नीचे ही डाउनलोड का बटन दिखाई देगा। आप अपना जन्म प्रमाण पत्र यहीं से ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन अभी कहाँ तक पहुँचा है। तो जो है अपना ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। बाकी आपको SDM का आदेश कैसे लेना है और शपथ पत्र कैसे बनाना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप लोग जाकर